हेलो दोस्तों, आपका MKS एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। रेजिस्टेंस कैसे नापते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। हमारा टॉपिक है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कहीं भी हो सकता है, किसी भी चीज़ में हो सकता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी हो सकता है। रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस को बोलते क्या है? ओपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। मीन्स क्या, करंट में अगर रेजिस्टेंस बताना होगा तो क्या होता है, जो भी बिजली जो चलती है, करंट चल रही होती है, जो बह रही होती है, उस करंट को के रास्ते में जो रुकावट पैदा करता है उस चीज़ को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। और रेजिस्टेंस बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। रेजिस्टेंस क्या हो सकता है? फैन रेजिस्टेंस है, बल्ब रेजिस्टेंस है, हीटर रेजिस्टेंस है, मोटर रेजिस्टेंस है। जो भी चीज़ हम लोग यूटेंसिल इस्तेमाल करते हैं वो सब रजिस्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बताता है? ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ यही बताता है कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। क्या बताता है? वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। वोल्टेज मीन्स क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स क्या होता है? विभवांतर। देखिए, जैसे पानी है, पानी को बहने के लिए दोनों जगह का पोटेंशियल अलग है, मीन्स हाइट दोनों का अलग होना चाहिए। मतलब पानी कहाँ से जाती है? ऊपर से नीचे की तरफ। पानी कहाँ बहती है? ऊपर से नीचे की तरफ। वैसे ही यहाँ भी करंट कहाँ बहता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। उसी तरह से अगर ये वोल्टेज मीन्स क्या होता है? भी मीन्स क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस में हिंदी में क्या बोलेंगे? विभवांतर। विभवांतर किसके सीधे अनुपात में होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। आई करंट है, बी पोटेंशियल डिफरेंस है। ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये बताता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स जब भी बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा, आई बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा। और हमें एक चीज़ जानना चाहिए, जब भी हम इस चीज़ को, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले चिन्ह को बदलना होता है इक्वल टू में, तो इसके लिए एक कांस्टेंट इस्तेमाल करना पड़ता है कहीं भी। जैसे वो कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा? भी जो है, अब ये देखिए आई आ जाएगा इधर। मीन्स ये हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, अगर इक्वल टू अगर हम लगाना चाहते हैं तो इसके लिए कोई एक कांस्टेंट मल्टीप्लायर लगाना पड़ता है ऐसे। और ये कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा? भी बाई आई इक्वल टू ये कांस्टेंट होता है। ठीक है ना? ये जो कांस्टेंट होता है, इसी कांस्टेंट को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। मीन्स भी बाई आई इक्वल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, ये चीज होता है। मीन्स वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट। भी अगर इज इक्वल टू क्या होगा? अगर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हम लोग हटा रहे हैं तो भी इक्वल टू क्या करना पड़ेगा? इस करंट में एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा? भी बाई आई। और भी बाई आई क्या होता है? जो भी बाई आई का रेशियो होता है, वोल्टेज मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो होता है, इसी रेशियो को, इस अनुपात को ही हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस हम लोग नापते हैं किस में? ओम में। किस में नापते हैं? ओम में। भी हम लोग नापते हैं किस में? वोल्ट में। आई नापते हैं एम्पियर में। मीन्स वोल्टेज बाई करेंट मीन्स भी बाई आई, पोटेंशियल डिफरेंस बाई आई मीन्स वोल्ट बाई एम्पियर इक्वल टू होता है रेजिस्टेंस। इस तरह से हम लोग रेजिस्टेंस करते हैं। तो ये रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? अब इस रेजिस्टेंस के बारे में हमें समझना चाहिए। रेजिस्टेंस होता क्या है, किस चीज़ पे डिपेंड करता है? जैसे रेजिस्टेंस का हम आपको परिभाषा बताए थे। रेजिस्टेंस क्या बताए थे? रेजिस्टेंस क्या होता है? ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करेंट
इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इट्स SI unit is ohm and is denoted as by सिंबल क्या होता है ओम का, इस तरह से ऐसे, ये होता है ओम का सिंबल। अब हमें ये देखना चाहिए ओम, ये जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। जैसे हम लोग अगर बात करें क्या रेजिस्टेंस आर हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो इसका पता चलेगा नहीं, हर एक चीज़ का रेजिस्टेंस बदलते रहता है। जैसे अगर तार हम कहीं से करंट हम लोग ला रहे हैं, कहीं से ज्वाइन करके ला रहे हैं, तो रेजिस्टेंस उस तार का कितना रहेगा, ये डिपेंड किस चीज़ पे करता है। मतलब हमें क्या चाहिए, मेन चाहिए हमें करंट, वोल्टेज चाहिए, तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज से डायरेक्टली संबंध है। क्या है, आर इक्वल टू क्या लिखे थे, V/I। अगर वोल्टेज बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर करंट बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है, अब ये देखिए रेजिस्टेंस होता क्या है, इसके लिए हम लोग जरा देखते हैं। आर डिपेंड करता है किस पे, आर इक्वल टू होता है रो इंटू L बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जनरली तार कैसा होता है, सिलिंड्रिकल होता है, मतलब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर रहता है। अब ये देखिए, ये जो आर है मीन्स रेजिस्टेंस जो है, प्रतिरोधक जो है, ये निर्भर करता है रो पे। रो क्या चीज़ है, जैसे जैसे रो बढ़ेगा वैसे वैसे आर बढ़ेगा। रो डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल है, क्या वो गोल्ड है, कॉपर है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है या आयरन है, या किस चीज़ का वो मटेरियल कौन सा है जिससे कि करंट फ्लो कर रहा है, उस पर ये रो, उस मतलब गोल्ड के लिए रो फिक्स है, सिल्वर के लिए फिक्स है, एल्युमिनियम के लिए फिक्स है। इसको वो क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी। आर को क्या बोलते हैं, ये रो को बोलते हैं रजिस्टिविटी। ये रजिस्टिविटी है, ये प्रॉपर्टी है एक मटेरियल का, वो वायर किस चीज़ का है, उस मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है। मतलब कैसा भी अगर हम लोग गोल्ड लेंगे तो उसका रजिस्टिविटी फिक्स है। सिल्वर कहीं से भी अगर सिल्वर लेंगे तो उसका रजिस्टिविटी फिक्स है, कॉपर लेंगे तो उसका रजिस्टिविटी फिक्स है। तो हमें वैसा वायर लेना चाहिए जिसका रजिस्टिविटी, हमें तो रेजिस्टेंस कम लेना होना चाहिए क्योंकि हमें वोल्टेज से मतलब है। तो क्या है, रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। रेजिस्टेंस कब होगा, जिसका रजिस्टिविटी कम होगा, प्रतिरोधकता जिसका कम होगा वैसे तार को हमें लेना चाहिए। तो सबसे कम किसका होता है रजिस्टिविटी, सबसे कम रजिस्टिविटी होता है सिल्वर का। तो इसी वजह से हम लोग बोल सकते हैं सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं, सिल्वर बहुत महंगा है तो हम लोग यूज क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं कॉपर या एल्युमिनियम। तो कॉपर जो होता है उसका रजिस्टिविटी कम होता है। देखिए सिल्वर से तो ज़्यादा होता है रजिस्टिविटी कॉपर का, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है, लेकिन कॉपर जो है वो एल्युमिनियम से बेटर कंडक्टर है। इसीलिए अगर कहीं चुनना है कि कॉपर का तार चाहिए या एल्युमिनियम का लेना चाहिए, किसका लेना चाहिए, तो हम किसको चुनेंगे, कॉपर का चुनेंगे। चूँकि कॉपर ज़रा महंगा है एल्युमिनियम से, इसीलिए हम लोग बहुत जगह एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बढ़िया कंडक्टर कौन सा है, कॉपर है, एल्युमिनियम से बढ़िया कॉपर है। क्यों कॉपर है, क्योंकि एल्युमिनियम का रजिस्टिविटी जितना होता है उससे भी कम रजिस्टिविटी होता है कॉपर का। तो रजिस्टिविटी भी ध्यान देना है। अब देखिए कहीं से अगर हमें तार खींचना होता है, लाइन खींचना होता है,
तो इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, हमें वैसा देखें पोल से हमारा जो घर का दूरी हो वो कम से कम हो, वैसे पोल से लेना चाहिए जिससे कि हमारा दूरी कम हो। मतलब ट्रांसफार्मर से जितना नज़दीक हमारा घर रहेगा उतना कम रजिस्टेंस होगा, रजिस्टिविटी होगा, मीन्स रजिस्टिविटी तो फिक्स है, रजिस्टेंस होगा मीन्स उतना ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा जितना नज़दीक रहेंगे वोल्टेज। और जितना दूर ट्रांसफार्मर से जितना दूर हमारा घर रहेगा उतना कम हमारा वोल्टेज हमारे घर में हमको मिलेगा। तो ये किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द वायर, मीन्स लेंथ ऑफ द वायर अगर बढ़ेगा तो रजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द वायर, मीन्स रेजिस्टेंस जो होता है ये इस चीज को ऐसे समझिए, ये रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर पे। रेजिस्टेंस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मीन्स 1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मीन्स जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ ऑफ वायर और बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। मतलब रेजिस्टेंस कब घटेगा, हमें तो रेजिस्टेंस कम से कम चाहिए, तो कब रेजिस्टेंस घटेगा, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर ज़्यादा हो। मतलब जितना मोटा तार रहेगा उतना बढ़िया हमें करंट मिलेगा, उतना ज़्यादा हमें वोल्टेज मिलेगा। वोल्टेज किस पे डिपेंड करेगा, तार की मोटाई पे। जितना मीन्स रेजिस्टेंस क्या होगा, तार जितना मोटा होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा, और जितना लंबा तार होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। हमें कोशिश करना चाहिए कि रेजिस्टेंस कम से कम हो, और रेजिस्टेंस कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तार हमें जो वायर है वो मोटा होना चाहिए, मोटा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और ट्रांसफार्मर के नज़दीक होना चाहिए, तब हमें वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा। मीन्स रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कम रहेगा। मीन्स लेंथ ऑफ द वायर जितना कम होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस कम रहेगा तो वोल्टेज हमें ज़्यादा मिलेगा। ये चीज़ याद रखना चाहिए। अब यहाँ भी इसको अगर बदलना है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, तो रेजिस्टेंस के लिए कैसे लिखेंगे, रेजिस्टेंस को क्या लिखेंगे, रो इक्वल टू का चिन्ह जब करेंगे हम क्या लिखेंगे, ये है रो। रो क्या है, प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल का, ये रो डिपेंड करता है उस मटेरियल पे। रो इंटू लेंथ ऑफ वायर बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। देखते हैं कि रजिस्टिविटी किसका कम रहता है, कॉपर का कम है एल्युमिनियम की तुलना में, तो हमें कॉपर का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन हम लोग एल्युमिनियम का इस्तेमाल क्यों करते हैं, चीप के लिए, सस्ता के लिए, और लाइट रहता है इसकी वजह से। लाइट मीन्स क्या, हल्का रहता है इसकी वजह से। तो ये हो गया रेजिस्टेंस। अब हम लोग रेजिस्टेंस जान गए, अब हम लोग देखेंगे ये रेजिस्टेंस नापेंगे कैसे, कैसे जानेंगे। तो रेजिस्टेंस हम लोग नाप सकते हैं, कैसे कैसे नाप सकते हैं, हम लोग V/I करके भी रेजिस्टेंस नाप सकते हैं। हम लोग ओम्स लॉ में देखे थे, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, R इज इक्वल टू V/I। वोल्टेज पता चल जाएगा, किससे पता चलेगा, वोल्ट मीटर से। हम लोग वोल्टेज नाप लेंगे किसी दो जगह के बीच में, और I पता चल जाएगा किससे, एम मीटर से। अब हम लोग एम मीटर कैसे बनाते हैं और वोल्ट मीटर कैसे बनाते हैं, दोनों में लगता है एक ही चीज़ नापने वाला चीज़, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से हम लोग वो मीटर भी बनाते हैं, और गैल्वेनोमीटर से ही हम लोग वोल्ट मीटर भी बनाते हैं। इसके लिए बाद में बताएंगे। अभी आप लोग ये समझिए रेजिस्टेंस डिपेंड करता है
मटेरियल ऑफ द वायर, कैसा मटेरियल है, लेंथ ऑफ द वायर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इस पे डिपेंड करता है। यहाँ थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, ये सब जो चिन्ह लिखे थे ये किसका क्या मतलब होता है। सबसे पहले भी क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस, आई क्या था, करंट, आर क्या था, रेजिस्टेंस, रो क्या था, रेजिस्टिविटी, ये देखिए ये रो हमेशा कांस्टेंट रहता है एक मटेरियल के लिए, ये आर कांस्टेंट नहीं रहता है, ये डिपेंड करता है वोल्टेज और करंट पे, ये डिपेंड करता है रजिस्टिविटी पे, ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द वायर पे, ये डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर पे। लेकिन किसी एक सर्किट के लिए जिसके लिए रो फिक्स रहेगा, क्योंकि किस तार से वो सर्किट कंप्लीट कर रहे हैं वो तो फिक्स है, लेंथ भी उस सर्किट का फिक्स है, उस सर्किट का वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी फिक्स है, इसलिए ये सब चीज़ मतलब क्या है, आर जो होता है फिक्स होता है क्या, रो इंटू एल बाई ए। किसी भी एक सर्किट में रो तो फिक्स है, मटेरियल क्या है फिक्स है, लेंथ ऑफ द वायर फिक्स है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर भी फिक्स है, इसलिए रेजिस्टेंस एक सर्किट के लिए फिक्स रहता है। ये डिपेंड अगर बदलेगा तो किस पे बदलेगा, ये वोल्टेज और करंट पे बदलेगा। रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, वोल्टेज बाई करंट। इसके बाद अगले लेक्चर में, अभी इसको यहाँ बंद करते हैं और फिर अगले लेक्चर में आपको रेजिस्टेंस नापने का अलग अलग तरीका बताएंगे, खासकर कलर कोडिंग बताएंगे। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। थैंक यू।